तो आज का टॉपिक जो है हम लोग का बेसिक इलेक्ट्रिकल है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल जो हम लोग को करंट या किसी भी मशीन को चलाने के लिए जो करंट चाहिए होता है, सिंगल फेस होता है, थ्री फेस होता है। ठीक है, तो आप लोग में से सबको मालूम भी होगा, तो ये सब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सिंगल फेस के मतलब सिर्फ न्यूट्रल और लाइन चाहिए, जिसको नेगेटिव पॉजिटिव भी बोलते हैं, जिसको ठंडा गर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसको सिंगल फेस के मतलब सिंगल फेस पे जो चीज चलता है, जैसे हम लोग के घर में आपका लाइट हो गया, फैन हो गया, मोटर हो गया सिंगल फेस का, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रल और लाइन ये मिलने से आपका मोटर हो, फैन हो, जो भी चीज है वो आपका चलने लगेगा या जल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से थ्री फेस लाइन होता है। थ्री फेस में क्या होता है, आर वाई बी ये तीनों लाइन होता है, L1 L2 L3। और न्यूट्रल कहीं कहीं पे यूज होता है, नहीं तो थ्री फेस मोटर में न्यूट्रल यूज नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक आपको इलेक्ट्रिकल है जो आपको समझ में आ गया है ना। सिंगल फेस और थ्री फेस ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। अगर मोटर थ्री फेस है तो थ्री फेस मोटर को थ्री फेस करंट दिया जाता है। सिंगल फेस मोटर है तो सिंगल फेस दिया जाता है आपको लाइन। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का चीज है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी चीज ये मोटर हो या फैन हो, ये डिपेंड करता है कि सिंगल फेस का, जो हम पहले बताया आपको, सिंगल फेस का है या थ्री फेस का है। ठीक है, तो आप जब भी मोटर वगैरह खरीदने जब जाते हैं तो वो पूछता है थ्री फेस का चाहिए या सिंगल फेस का। तो थ्री फेस के लिए RYB थ्री लाइन, लाइन 1 L2 L3। ठीक है, इसी तरीका से मोटर या फैन को चलाने के लिए सिंगल फेस का ये चाहिए। तो BMS में क्या है, BMS के लिए हम लोग को क्या चाहिए, कैसे हम लोग इस चीज को ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना। ऑन ऑफ करने के लिए क्या स्विच वगैरह चाहिए, तो उसको अभी हम लोग देखते हैं आगे। ये चीज हम आपको बताया अभी पहले, सिंगल फेस और थ्री फेस। ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं, ये पूरा BMS जो क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है BMS सिस्टम, या फिर आपका कोई भी मोटर या किसी चीज को जब ऑन करते हैं आप, तो ये पूरा चीज आपका डिपेंड करता है NO और NC पे। BMS का पूरा काम ही यानी समझिए नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज के ऊपर ही काम करता है। तो ये सिंबल को आपको मालूम होना चाहिए। नॉर्मली ओपन किसको बोलते हैं, नॉर्मली ओपन के मतलब ओपन, ये नॉर्मल हालत में ओपन है, किसी वजह से अगर ये सट जाता है तो इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सटा हुआ है, इसको बोलते हैं नॉर्मली क्लोज, इसी को NC बोलते हैं, इसको बोलते हैं NO। तो ये NO पोजीशन है, क्या है, और ये NC पोजीशन है। तो ये हालत जब बदल लेगा, अब कैसे NO NC पोजीशन होता है अभी हम लोग दिखाएंगे। कोई लाइट को आप घर में जो ऑन करते हैं तो वो कौन सा हालत में रहता है, कहना में से नॉर्मली। अब जैसे आप घर में लाइट को ऑन करते हैं, अभी जैसे हम दिखाते हैं आपको मिसाल, एक फैन लाइट है। ठीक है, इस लाइट को घर में आपका जो वायरिंग किया रहता है, इलेक्ट्रिकल का वायरिंग, वो इस तरीका से किया रहता है। क्योंकि ये सिंगल फेस है, तो सिंगल फेस में क्या, एक न्यूट्रल, तो न्यूट्रल दे दिया जाता है पहले लाइट को। पूरा जगह जितना भी लाइट, फैन, ट्यूबलाइट, AC उसी जितना भी प्लग है, सब में न्यूट्रल को दे दिया गया। अब न्यूट्रल क्या है, 220 का न्यूट्रल है तो 220 का न्यूट्रल दिया गया। अब इसका जो लाइन है, लाइन, ये लाइन जो है इसके अगर हम दे दें तो 24/7 जो है आपका लाइट ऑन रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं, कट लगा के क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच बैठाते हैं, है ना। इसी स्विच को कट में जो बैठाते हैं तो यहाँ पे अंदर में जो पोजीशन बनता है उसको बोलते हैं नॉर्मली ओपन पोजीशन। कौन सा पोजीशन, नॉर्मली ओपन।
तो आपका जब लाइट ऑफ रहता है या फैन ऑफ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मली ओपन नॉर्मल ओपन पोजीशन पोजीशन, में रहते हैं। इस तरीका से। तो इसी को बोलते हैं नॉर्मली ओपन, एनो पोजीशन यानी कट पोजीशन, ठीक है। और एनसी कब होता है? जब आप हाथ से, हैंड से ऑन इसको करते हैं। ऑन करते हैं, हैंड से ऑन करते हैं, तो ये क्या होता है? एनसी पोजीशन, नॉर्मली क्लोज, यानी अपना हालत को चेंज किया। किससे किया? आपने जो अपने हाथ से, हैंड से। इसी हाथ को हटाने का नाम क्या है? बीएमएस। बीएमएस। समझे बात? ये जो आप हाथ से ऑन कर रहे हैं, अब इस हाथ को या इसमें जो लड़का खड़ा है जिसके लिए आप मेन पावर रखे हैं, तो अब वो बार बार जाएगा, स्विच ऑन करेगा, ऑफ करेगा, जैसे घर में होता है। क्योंकि घर हम लोग का होम ऑटोमेशन नहीं है। अगर होम ऑटोमेशन रहता तो हम लोग का हो सकता है वॉइस से हो जाता, मोबाइल से हो जाता। तो अभी आ रहा है ये सब सिस्टम। तो अभी जो आपका घर का जो पोजीशन है, एनो पोजीशन है, एनो को एनसी करने के लिए आपका हाथ लग रहा है, ठीक है। अब इस हाथ को हटाने का नाम ही बीएमएस है। अब बीएमएस का इतना सारा सिस्टम है। अब ये लाइट जलेगा तो उसका फीडबैक चाहिए, तो ये सारा चीज। तो अब ये जो स्विच यहाँ पे बैठता था, ये स्विच अब वो वाला स्विच बैठने से काम नहीं होगा जो हाथ से प्रेस होता है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट चीज में वही चीज मैं बताया हूँ, इसमें वही चीज आपको बताया है कि ये जो सिंगल फेस का फैन है, इसको ऑन करने के लिए आपका ये स्विच होता है। आप इसको ऑन करते हैं जब ये नॉर्मली ओपन पोजीशन में रहता है। तो नॉर्मली ओपन से क्लोज हो जाता है जब आप हाथ से प्रेस करते हैं। इसी तरीका से ये मोटर में, तो ये न्यूट्रल में नहीं करते हैं, इसी के ऊपर एक स्विच बैठता है, उसका नाम है कॉन्टैक्टर। इस कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए, एनओ से एनसी करने के लिए कॉइल वोल्टेज देते, तो हम अभी बताएंगे। लेकिन आपका क्या काम है? यानी किसी भी चीज को इसमें जो है कट लगा हुआ है, ये एनओ को एनसी करने का ही नाम बीएमएस है। अब ये हाथ से हो रहा था, अब ये बीएमएस से कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे डीडीसी पैनल में। तो अभी यहाँ पे जो चीज लगेगा, ये जो आपका जो स्विच है, ये तो आपका मैनुअल स्विच है। अब इस स्विच के जगह में क्या ऐसा चीज चाहिए जो विदाउट हैंड के ऑन हो जाए, है ना। अब यहाँ पे तो मैनुअल प्रेस बटन है या पुश बटन से हम लोग ऑन ऑफ कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेट हो। तो दो चीज होता है, क्या होता है? एक रिले होता है, एक कॉन्टैक्टर होता है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग। अब इसका रिप्लेसमेंट जब जब हम बीएमएस या कोई भी चीज, मान लो विदाउट बीएमएस का भी कोई चीज को ऑन करना हुआ, तो यहाँ पे जो स्विच लगेगा या जो चीज लगेगा, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रिले। क्या बोलते हैं? रिले। रिले। अब ये रिले जो है हाथ से ऑन नहीं होता है, इसको चाहिए एक अपना करंट। क्या चाहिए इसको? जिसको बोलते हैं कॉइल वोल्टेज। क्या चाहिए? कॉइल वोल्टेज। कॉइल वोल्टेज। कॉइल वोल्टेज मिलेगा तो ये एनओ को क्या बनाएगा? एनसी बनाएगा। अगर कॉइल वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये काम नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा। तो कॉइल वोल्टेज क्या है दिखाएंगे हम लोग। इसी तरीका से ये मोटर में कॉन्टैक्टर लगा हुआ है, तो ये कॉन्टैक्टर को भी क्या चाहिए? अब मोटर में कॉन्टैक्टर क्यों? रिले से भी काम हो सकता था, लेकिन सवाल है, तो रिले जो है 220 के ऊपर ही काम करता है, ठीक है, अंदर, ठीक है। 220 हो गया या 24 वोल्ट नीचे से जा रहा है उसके, तो उतने तक का लोड बेस में संभाल सकता है। लेकिन 3 फेस मोटर है आपका, या बड़ा बड़ा स्विच गियर है, या कॉन्टैक्टर है, या आपका क्या बोलते हैं सॉफ्ट स्टार्टर है, तो वहां पर क्या होता है कि 3 फेस लाइन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली मोटर के लिए क्या है, एक 440 लाइन अगर है आपका 3 फेस का, तो वहां पे क्या है, ये कॉन्टैक्टर यूज किया जाता है। अब कॉन्टैक्टर को भी ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए? कॉइल वोल्टेज। रिले चाहिए। कॉइल वोल्टेज, कॉइल वोल्ट चाहिए। ठीक है। अब वो रिले से आए जैसे आए, तो कॉइल वोल्टेज चाहिए। तो अब उसी कॉइल वोल्टेज को दुनिया में क्या बोला जाता है, अभी दिखाते हैं। तो ये रिले डिपेंड करता है, ये 14 पिन का रिले है, 8 पिन का भी हो सकता है, 8 पिन का भी हो सकता है, 14 पिन का भी हो सकता है, 4 पिन का भी हो सकता है, जितना बन सकता है। लेकिन जितना भी पिन का हो, इसके ऊपर जो कॉइल वोल्टेज चाहिए A1 और A2।
इसके ऊपर भी जो कॉइल वोल्टेज चाहिए A1 और A2, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, इसमें लिखा रहेगा कि ये कॉन्टेक्टर कितना में ऑपरेट करता है, और रिले में लिखा रहता है कैसे, रिले के ऊपर कि ये AC वोल्ट पे काम करता है या DC वोल्ट पे काम करता है, सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग देखते हैं। तो मेन हम लोग को समझाने का मकसद था बेसिक इलेक्ट्रिकल में कि आपको रिले और कॉन्टैक्टर मेन समझना है। अगर आप इसका फंक्शन समझ गए तो आपको क्या है, समझना आसान हो जाएगा डीडीसी पैनल का ड्राइंग। चलिए, तो इतना जो बताया आपको, अभी एक चीज जो है आपको दिमाग में बैठा लेना है। क्या बैठा लेना है? इसको क्या बोलते हैं? एनो। एनो पोजीशन। एनो के मतलब कटा हुआ पोजीशन, ठीक है। ये एनो पोजीशन है और ये एनसी पोजीशन, ये वर्टिकल में हो या हॉरिजॉन्टल में हो, इस तरीके का डिजाइन बना हुआ है। ये पूरा बीएमएस के हर डीडीसी पैनल में आपको ये चीज मिलेगा, ठीक है, एनो एनसी। अभी हम लोग का पढ़ाने का मतलब है कि ये आपको जो रिले है, 14 पिन का रिले, इसको समझाना मेन है। अगर ये आप समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान है। रिले जो बैठता है उसमें एक बेस होता है और बेस के ऊपर कोई भी रिले बैठ सकता है, ठीक है। तो ये आपका बेस हुआ, इसको बेस बोलते हैं रिले का। बेस के मतलब आप तो रिले में कनेक्शन नहीं कर सकते, रिले में पिन होता है, तो पिन में तो डायरेक्ट तार जोड़ नहीं सकते हैं। अगर ये पिन इसके ऊपर बैठ जाएगा, है ना, पिन अगर इसके ऊपर बैठ जाएगा तो आप यहाँ पे केबल आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हुआ, ठीक है। तो ये बेस रहने से फ़ायदा ये होता है कि बेस में आपका केबल कनेक्शन है, बेस में एनओ या एनसी पोजीशन में। देखो ये एनसी पोजीशन हुआ, ये एनओ पोजीशन हुआ। तो अभी हम दिखाते हैं आपको। तो एनओ पोजीशन या एनसी पोजीशन में केबल लगा हुआ है। ये रिले को जस्ट कॉइल वोल्टेज मिलेगा। कॉइल वोल्टेज क्या हुआ, A1 और A2। तो A1 और A2 यहाँ पे दिखा। सर रिले में जो कॉइल वोल्टेज है सर वो 24 वोल्ट रहेगा ना सर, कैसे एसी या पता चला? डीसी? वही तो हम बता रहे हैं, अभी तो बताया नहीं आपको। ये डिपेंड करेगा ये रिले के ऊपर जो लिखा हुआ है, दिख रहा जी कितना लिखा हुआ है, 24 वोल्ट AC। 24। तो अगर इस रिले को हम हटा के यहाँ पे DC बैठा दें तो क्या होगा, अब इसको चाहिए 24 वोल्ट DC। अब ये DC यहाँ पे करंट चाहिए, यानी A2 और A1। तो पूरा दुनिया में जो भी कंपनी रिले या बेस बनाता है उसमें, यानी एनसी का रूल है इलेक्ट्रिकल वाले का, कि कॉइल वोल्टेज का नाम रखा जाएगा A1 और A2। क्या 82। नाम रखा जाएगा, A1 और A2। A1 तो और आप A2। जहाँ पे भी रिले देखेंगे, 2 पिन का हो, 14 पिन का हो, 8 पिन का हो या कॉन्टैक्टर हो, तो उसमें दो चीज़ आपको मिलेगा, A2 और A1। A2 के मतलब इसमें न्यूट्रल लगेगा, A1 के मतलब होता है इसमें लाइन लगेगा। अब लाइन कितना वोल्ट का लगेगा, क्योंकि कॉन्टैक्टर में तो लिखा रहता है। इसमें आपका रिले जो आपका बैठा हुआ है, जैसे यहाँ पे 24 वोल्ट का, तो 24 वोल्ट का जी AC, 24 वोल्ट AC का न्यूट्रल और 24 वोल्ट AC का लाइन लगेगा। समझ में आया बात? यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे। अच्छा हाँ, एक चीज़ भूल गया आप लोग बताने से पहले। पंखा या बत्ती चलता है लाइन और न्यूट्रल से, समझ में आया बात? ये लाइट है आपका, इसको जब तक न्यूट्रल दे दिया, लाइन अगर नहीं देंगे तो ये ऑन नहीं होगा। तो इसी के लिए एक चीज में कट लगाते हैं, या तो न्यूट्रल में लगाओ या एल में लगाओ, लाइन में लगाओ। तो ये दोनों चीज अगर मिल गया तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। इसी तरीका से इसमें अगर कॉइल वोल्टेज में न्यूट्रल और इसमें लाइन देंगे तो ये क्या होगा, ये पोजीशन जो एनसी है एनो बनाएगा। अब ये कैसे समझ में आएगा, देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए, बेसिकली सारा चीज क्लियर है। तो इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पे एक, अब ये 14 पिन का है तो इसमें 4 रास्ता है, एक रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, 4 रास्ता है। समझ जाइए 4 टनल है, और चारों टनल एक दूसरे से मिलता नहीं है। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, बात समझ में आए? इसके बेस में आप 220 डालो, इसके नीचे से 220 डालो, इसके नीचे से ड्राई कांटेक्ट डालो, इसके नीचे से AC वोल्ट डालो, DC डालो, जो आपको ज़रूरत है, यानी एज पर द ड्राइंग।
तो अभी हम लोग को क्या है, मान लो एक लाइट को ऑन करना है तो हम लोग को कुछ भी इसके नीचे 220 डाला जाएगा, है ना। तो ये इसमें दो पोजीशन है, दो पोजीशन के मतलब एक एनो पोजीशन है, एक एनसी पोजीशन है, और नीचे क्या है देखो कॉमन, समझ में आया बात। नीचे कॉमन है, ये एनसी पोजीशन है और ये एनो पोजीशन है। तो रिले में दो खूबी है कि ये एनो पोजीशन भी यूज कर सकते हैं, एनसी पोजीशन भी यूज कर सकते हैं। तो आपको दिखाते हैं कैसे होगा इसका ड्राइंग। इसका ड्राइंग समझने के लिए देखो यहाँ पे दो दो नाम है ना, आप लोगों को दिख रहा सबको, यहाँ पे दो दो नाम है, Yes, 11 sir. और 9। तो हम लोग ऊपर का नाम लेंगे, 11, 21, है ना, 21, 31, 41। हम लोग नीचे का नाम नहीं ले रहे, ठीक है। 11, 21, 31, 41 ये कॉमन हुआ। तो इसके साथ अगर हम लोग को एनो पोजीशन लेना है तो ऊपर कनेक्शन करना होगा, है ना। अगर एनसी पोजीशन लेना है तो यहाँ पे कनेक्शन करना होगा, यानी 12 में। यहाँ पे करना है तो हम लोग 14 में करेंगे, यहाँ पे करना है तो हमको 12 में करना है। तो अगर 11 के साथ, तो 11 के साथ हम बोल दें केबल में इस तरीका से लिख दें 11 कॉमन, उसके साथ अगर हम 14 यहाँ पे लिख दिया तो आपको समझ में आ गया कि बेस में कौन सा कनेक्शन है, बताओ 11 है। सर फिर से बताए ना। एनो पोजीशन हुआ, है ना। अगर हम मान लो कोई ड्राइंग में, अभी ड्राइंग में तो बेस हर जगह नहीं दिखेगा आपको, बात समझ में आया। ड्राइंग में इस तरीके से मान लो इस रिले का या बेस का नाम है आर, ठीक है। आर का यहाँ पे लिख दिया R1 या आर जो भी नाम है, इसके जगह में बेस के जगह में इस तरीका से रहता है 14 और 11। तो 11 तो नीचे का कॉमन पोजीशन है, ठीक है ना, कॉमन पोजीशन। यहाँ पे कोई केबल आके लग रहा है, ठीक है। और अगर हम ऊपर में 14 लिखते हैं तो इससे क्या समझ में आया, ये एनो का पोजीशन हुआ ना 14, हाँ इनो का हो गया। ठीक है। इसी तरीका से अगर हम यहाँ पे चार रास्ता है तो चारों को बनाते हैं, 21 लिखते हैं, कॉमन का 21 ये वाला हुआ, और ऊपर में लिखते हाँ हैं 24। 24। तो 24 आपका, हम लोग ये वाला नंबर को नहीं ले रहे, एक ही नंबर को ले रहे, ठीक है, 24। इसी तरीका से हम इसका बेस का 31 लेते हैं और ऊपर में कितना लेंगे 34। इस 34। तरीका से तो आपके ड्राइंग में ये चीज रहेगा। आपको जो हम डीडीसी पैनल का ड्राइंग भेजा उसमें आप देखे होंगे हर जगह एनो पोजीशन में 11, 14 लिखा हुआ होगा, है ना। तो यानी आपका इस हाँ सर। पोजीशन में केबल लगा हुआ। अगर हम बोलते हैं कि आपका ये वाला ड्राइंग में लिखा हुआ है 21 और 24, तो इसके मतलब पोजीशन आपका जो केबल का यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, 21 और 24 में, यानी एनो पोजीशन में। तो ये सारा क्या है, एनो पोजीशन है। तो एनो भाई अगर आपका कहीं ड्राइंग में लिखा हुआ 31 और 34, तो इसके मतलब केबल आपका यहाँ पे लगा हुआ है, समझ में आए, बेस में यहाँ पे और यहाँ पे। और आपका क्या बोलते हैं 41 और 44 अगर लिखा हुआ है तो इसके मतलब आपका केबल यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि 4 टनल है तो 4 टनल में से कौन सा टनल यूज हो रहा है नंबर से पता चलेगा। क्लियर? क्लियर सर। क्लियर हुआ सबका? यस सर हो। सर मतलब जो नंबर 4 में खत्म होगा, मतलब जैसे 31 या 34, तो वो एनो कनेक्शन है ना सर। हाँ मतलब कोई भी हो सकता है 21, 24 या ये 51, आपका 54। डिपेंड करता है डीडीसी पैनल का ड्राइंग पे। अभी दिखाते हैं आपको एक डेमो, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आपको डीडीसी पैनल का पेज दिखाते हैं, उससे आपको क्लियर, आपको भेजा था शायद हम पहले डीडीसी पैनल का जो ड्राइंग भेजा था, जैसे मान लो एग्जॉस्ट फैन का एक ड्राइंग था, उसमें आप एक पेज में जाओ, मान लो ये वाला पेज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिले का नाम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 11 और 40। ये रिले का नाम है, रिले का नाम SFKA2, ठीक है। तो SFKA2। यहाँ पे जो चीज बन रहा है, क्या बन रहा है, यानी केबल का कनेक्शन कहाँ है, 11 और 14 के साथ है। 12 के साथ होता तो एनसी कनेक्शन था, 14 के साथ कनेक्शन है तो एनओ कनेक्शन है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एनो कनेक्शन। एनओ कनेक्शन। यहाँ पे क्या बन रहा है, एनओ कनेक्शन। तो यही चीज तो हम वहाँ पढ़ाना चाह रहे हैं कि जब हम वहाँ पे आपका क्लियर कर देंगे
तो आप कहीं पे भी ड्राइंग में देखेंगे ये रिले का नाम है, फाका, SFK, KF, तो ये आपका रिले का सारा नाम है। अब इसका बेस का कनेक्शन आपको समझ में आ गया। अब कहाँ पे लगा हुआ बताओ, कौन सा टनल से जा रहा है? 11 नंबर टनल से जा रहा है, 11-14। ये कौन सा टनल से जा रहा है? 11-14 से जा रहा है। यानी ये टनल जो हम बताया, 4 टनल है रिले में। सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। वेट इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये हट रहा है नहीं। नेट सही चल रहा है मेरा? जी सर। चल रहा है सर। चलिए सही है। तो हमारा समझ में आया। ये जो टनल हम बताया, टनल कहने का मतलब क्या था हमारा? टनल कहने का मतलब ये जो रास्ता है, ये आपका 11-14 का रास्ता, ये हो गया आपका 21-24 का रास्ता, ये हो गया एनो का बता रहे अभी हम। उसके बाद 31-34 का रास्ता, ये हो गया आपका 41, देखो यहाँ पे 41, यहाँ 44 का रास्ता। तो ये 4 रास्ता कभी एक दूसरे से सटता नहीं है। तो अब वहां पे ड्राइंग में लिखा हुआ 11-14, तो इसके मतलब केबल यहाँ पे लगा हुआ है। समझ में आया बात? अब वो केबल में क्या आ रहा है, 220 आ रहा है, वो ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। अगर हम वहां पे देखे तो साइड में 12 लिखा हुआ था। अब देखो, ये तो एनो कनेक्शन हो गया, ये सबको मिटाते हैं। ये एकदम जिसको क्लियर हो गया हो, BMS का कोई भी DDC पैनल में, हनीवेल का हो, जॉनसन का हो, या फिर आप किसी और भी कंपनी का हो, सारा का पैनल एक ही तरीके का होता है, खाली कंट्रोलर दूसरे कंपनी का होता है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। मेरा आवाज क्लियर नहीं हो रहा? क्लियर आ रहा है सर। सही तो है सर। सही है, आवाज तो सही है। किसी का अगर नेट खत्म हो जाएगा तो मुश्किल है, अनलिमिटेड नेट रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्योंकि रिले में क्या होता है, एनो और NC दोनों पोजीशन है। ठीक है, तो अभी हम केबल लगाने का तरीका बता रहे हैं। अभी एनो NC कैसे चेंज होगा वो बाद में बताते हैं। अभी जैसे हम लोग का यहाँ पे था, अभी चलो उसको बता देते हैं एनो NC कैसे चेंज हो रहा है। अभी हमारा 11 और 14 में एक केबल लगा हुआ है, 11 और 14 में। ठीक है, उल्टा भी लिख सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हो। तो ये आपको देख के भी समझ में आ जा रहा है एनो पोजीशन है ना? तो एनो पोजीशन, इस रिले का नाम है R1, इसका नाम R1। ठीक है, तो ये जो पोजीशन चेंज कैसे होगा, केबल तो लगा हुआ है, अब इसके ऊपर रिले भी बैठा हुआ है। रिले हम बता दिए 24 वोल्ट AC बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब ये पोजीशन कब चेंज होगा? जब इसको कॉइल वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा? कॉइल वोल्टेज। कॉइल वोल्टेज। तो कॉइल वोल्टेज 24 वोल्ट AC मिलेगा। अब ड्राइंग में कॉइल वोल्टेज कैसे दिखाया जाता है, किस तरीका से रहता है? ड्राइंग में जो कॉइल वोल्टेज आपको यानी ड्रॉ किया जाता है इस तरीका से, A1 A2। अगर ये कहीं पे बना हुआ है और यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं R1, तो R1 रिले का जो कॉइल वोल्टेज है ये हुआ, इसको बोलते हैं कॉइल वोल्टेज। कॉइल वोल्टेज को ड्राइंग में इस तरीके से दिखाया जाता है। इसी R1 रिले का यहाँ पे बेस दिखा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको दिख गया, यानी यहाँ पे बेस में कनेक्शन 11-14 में, और कॉइल वोल्टेज। कॉइल वोल्टेज कैसे मिलेगा इसको, लाइन और न्यूट्रल, वो आपका ड्राइंग में डिपेंड करता है। लेकिन हम सिंबल बता रहे हैं कि ड्राइंग में लिखा कैसे जाता है इस रिले को। तो ये आपका जो दिख रहा है इसका नाम है कॉइल वोल्टेज, और इसका नाम है नॉर्मली ओपन कनेक्शन यानी बेस। ठीक है, ये बेस हुआ और ये हुआ कॉइल वोल्टेज। तो आपको हम अभी दिखाया था, क्या नाम है, एक ड्राइंग दिखाया था, देखिए। अब इसमें आप बताइए ये कि कौन सा रिले का कॉइल वोल्टेज है? EFK। अब इसी EFK रिले का बेस कहाँ पे है? इनो पे 11-14। अस्सलाम वालेकुम, क्लास करा रहे हैं, क्लास करा रहे हैं।
हाँ क्लास हो रहा है, कॉल करते हैं क्लास को। तो समझ में आया दो चीज। यहाँ पे देखो आप बेस है और यहाँ पे क्या है कॉइल वोल्टेज। तो ड्राइंग में तो आपको पूरा रिले और बेस को एक जगह नहीं दिखा सकता। अब इसमें समझ में आ गया कि ये कॉइल वोल्टेज अगर मिला तो क्या होगा, A1 और A2 इसको मिल गया तो क्या होगा, ये वाला NC हो जाएगा। एन से हो जाएगा। यानी नॉर्मली ओपन से क्या होगा, नॉर्मली ओपन से नॉर्मली नॉर्मली क्लोज। का हालत में हो जाएगा। कब होगा, जब ये मिलेगा। यानी ये जो हाथ है आपका हैंड है, क्या है, ये आपका हैंड है। अगर ये हैंड हाथ से अगर आप प्रेस करते हैं यहाँ पे कोई स्विच तो क्या होता है, NO से NC होता। लेकिन हैंड तो हटा दिया, अब इसको तो करंट चाहिए, है ना। तो यही चीज हम समझाना चाह रहे थे आपको। अब ये चीज जैसे समझ में आ गया। अब अगर मान लो ये पोजीशन NC में रहता, ये पोजीशन अगर मान लो ये NO नहीं होकर यहाँ पर से होता 12 से, यानी NC पोजीशन था, करंट जा रहा है यानी सटा हुआ पोजीशन है। अब अगर कॉइल वोल्टेज मिलता तो क्या होता है, NC क्या होगा, NO बन जाएगा। क्लियर। जी सर। तो इसको बोलते हैं स्विचिंग। क्या बोलते हैं, NO Switching. पोजीशन स्विच होके क्या बन जाएगा, NC। एन और से NC पोजीशन स्विच होके क्या NC बन जाएगा, अगर कोई 12 NO। मिली केबल हम लगा के रखा तो क्या हो जाएगा, आपका NO बन जाएगा। यानी जब कॉइल वोल्टेज मिलेगा तो वो ओपन हो जाएगा, और जब NO को कॉइल वोल्टेज मिलेगा तो क्या होगा, NC बन जाएगा। तो यही चीज है पूरा BMS का कमाल। समझ में आया बात। चलिए ये चीज आपको क्लियर हुआ। अभी हम दिखा देते हैं रास्ता। अब 11-12 तो पहला वाला टनल हुआ। अगर 21-32 दूसरा टनल। अभी दिखाते हैं इसको। सर एनसी का जो कनेक्शन लेते हैं वो तो ट्रिप और इसके लिए ना, सेफ्टी के लिए सर। वो देखो ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है। सेफ्टी के लिए हो सकता है हम एक ही चीज, एक ही आपका रिले से हम एक बत्ती को ऑन करना चाहते हैं, एक बत्ती को बंद करना चाहते हैं, यानी दोनों एट ए टाइम नहीं जले। तो क्या करेंगे, जैसे कॉइल वोल्टेज मिला एक बत्ती जलेगा एक बत्ती बंद रहेगा, या एक मोटर को चलाना है एक मोटर को बंद करना है। तो ये क्या होगा, ये आपका डिपेंड करता है। जैसे अभी हम दिखाएंगे आपको। ये क्लियर हो गया आप लोग का। ये आपका NC पोजीशन जो है कहीं पे यूज किया जाता है, लेकिन BMS में ज्यादातर NO यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि DO कमांड देते हैं किसी फैन को, किसी मोटर को, किसी चीज को। लेकिन अगर हम कोई चीज को बंद करना चाहते हैं कि ये जले तो ये नहीं हो, तो वहां पे क्या NC पोजीशन का भी लिया जाता है। तो हमको दोनों चीज में मालूम होना चाहिए। अब वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, आपके ड्राइंग के ऊपर। ठीक है। तो अभी इसमें रिले में दो खूबी है, NO और NC दोनों जगह लगाने का खूबी है। अभी हम दिखाएंगे एक लाइट को ऑन करने का, एक लाइट को ऑफ करने का, तो कैसे कनेक्शन होगा। अभी चलिए NO पोजीशन आप लोग को समझ में आ गया। अब NC पोजीशन का लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, तो NC पोजीशन का बेस का नंबर बताइए। 11-12। 11। और ऊपर में 13, पहला 12। वाला रास्ता में 12। तो यहाँ पे NC पोजीशन भी बनना चाहिए, है ना, 12। दूसरा में आपका क्या है, 21 पर 21, 22, 22, 31, 32, 31, 32। 32। ये ऊपर से भी लिख सकते हैं, नीचे से भी लिख सकते हैं, वर्टिकल में भी लिख सकते हैं, जैसा लिखना हो वो ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो 4 रास्ता वाला है, 41, 42। 42। ये आपका देखिए सब नंबर है, 12, 22, 32, 42। कहीं कहीं पे इंजीनियर 1, 2, 3, 4 भी ले सकता है, तो वो 2 नंबर है, दोनों चीज यूज कर सकता है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये चारों रास्ता का देख लिया। ये आपका क्या हुआ, ये पूरा बेस का कनेक्शन हुआ। क्या बोलते हैं इसको, बेस। बेस का। अब अगर हम लोग इस रिले का नाम रखा है R1, तो ये R1 का कोई भी बेस दिखा सकते हैं हम लोग जहाँ पे ड्राइंग में यूज कर रहे हैं। अभी हम चारों इसलिए दिखाए कि आपको समझ में आया। अगर हम यहाँ पे एक चीज लिखे इस तरीका से, ये इस तरीका से लिखा हमने 11 और 12, इसका नाम रखा था R1 बेस का, तो ये RE1 है मान लो। तो ये लिखा हुआ। अब हम यहाँ पे R1 रिले को कॉइल वोल्टेज देते हैं। क्या देते हैं,
कॉइल वोल्टेज। Coil कहाँ से voltage. आएगा वो ड्राइंग में डिपेंड करता है। तो कॉइल वोल्टेज के मतलब उस रिले का यहाँ पे नाम होना जरूरी है, R1, तब पता चलेगा इस बेस का ये कॉइल वोल्टेज हुआ क्या, A2 और A1, ठीक है। तो ये नाम से पता चलेगा आपको कौन सा बेस किसका है, ठीक है। ये आपका बेस हो गया। बेस में कौन सा कनेक्शन है, NC कनेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, कॉइल वोल्टेज, ठीक है, ये कॉइल वोल्टेज। तो ये दो चीज है। अब ये कॉइल वोल्टेज का नाम क्या बताया था हम, हैंड। जी। अगर ये कॉइल वोल्टेज इसको मिला, कॉइल वोल्टेज डिपेंड किसके ऊपर करेगा, जो रिले बैठेगा। रिले कहाँ पर दिखेगा हमको, यहाँ पे ड्राइंग में भी लिखा रहेगा और उसके ऊपर भी लिखा रहेगा 24 वोल्ट AC। इसके मतलब इसको न्यूट्रल और लाइन जो चाहिए हमको 24 वोल्ट AC का चाहिए, ठीक है। हम लोग के घर में कौन सा लाइन आता है, 220 का न्यूट्रल आता है, 220 का लाइन आता है, ठीक है। हम लोग के घर में जो रहता है, आप उसको जो यूज करेंगे, तो अगर मान लो यहाँ पे 220 लिखा रहता वोल्ट AC, तो अब आपका 220 का इसके ऊपर यानी कॉइल वोल्टेज इसको चाहिए। कॉइल वोल्टेज जैसे मिला, ये क्या होगा, कोई चीज इससे जल रहा था तो क्या होगा, ये NO पोजीशन हो जाएगा NC से। समझ में आया बात, यानी ये जी। कट जाएगा। जैसे अब ये कॉइल वोल्टेज गया तो क्या होगा, ये फिर कनेक्शन बना लेगा अंदर में। समझे बात। जी सर। तो इसके अंदर दो खूबी है, यानी एक आपका NO पोजीशन लेने का भी है, NC पोजीशन। तो ये कॉमन के साथ ये कॉमन हुआ, और ये NC पॉइंट है पूरा, और ये NO पॉइंट है। ये अपना हालत को कब चेंज करता है, जब इसको कॉइल वोल्टेज मिलता है। ये हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आपका ये कंसेप्ट जब क्लियर हो गया तो ड्राइंग पढ़ना एकदम हलवा हो जाएगा। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आपका जिंदगी में DDC पैनल का ड्राइंग नहीं पढ़ सकिएगा आप, ठीक है। ये NONC कॉइल वोल्टेज, ये एकदम याद रखना है। आप कहीं पे भी रहो, दुनिया का कोई भी कंपनी में काम करो, ये कॉइल वोल्टेज, तो इसका ड्राइंग क्या है, इस तरीका से कॉइल वोल्टेज को और बेस को इस तरीका से दिखाया जाता है, ठीक है। तो कनेक्शन समझ में आ गया। अब ये चेंज कब होता है, NONC बनता है कब, हाँ. और NO कब बनता है, जब इसको कॉइल वोल्टेज मिलता है, ठीक है। अब अगर कॉइल वोल्टेज मिला हुआ तब भी NONC नहीं बन रहा, तो इसके मतलब क्या प्रॉब्लम है, ये रिले का पॉइंट रिले का पॉइंट जो है खराब हो गया। तो रिले को क्या करना है, चेक करने का तरीका जो है वो ऑनलाइन वीडियो में हम डाल देंगे। ये आपको रिप्लेस कर देना है। अब रिप्लेस कैसे करिएगा, आप रिक्वेस्ट कैसे डालिएगा, एज ए टेक्नीशियन आपको भेजा काम करने के लिए। अब आपने देखा यहाँ पे कॉइल वोल्टेज कितना, देखिएगा चेक कैसे कीजिएगा, मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे, लाइन और न्यूट्रल इसमें देखेंगे, कितना देखेंगे, बताइए कितना मिलना चाहिए आपको, 24 AC. 24 वोल्ट अप्रोक्स आसपास रहेगा। 25 वोल्ट भी रहता है, 26 वोल्ट भी मिलता है। तो 24 वोल्ट AC आपको मिला, तो आपको समझ में आ गया इसमें कॉइल वोल्टेज आ रहा है। अब इसमें NONC कनेक्शन अगर नहीं हो रहा तो आपको कैसे पता चलेगा, रिले खराब हो गया है। आपने देखा NO पोजीशन में। अब यहाँ पे क्या करिएगा आप, रिले में मान लो कॉइल वोल्टेज लगा तो आपको कंटिन्यूटी मिलेगा इधर, यानी सटा हुआ है। तो आपको करंट में कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, बंद करके आपको रिले निकाल के उसका रिले का पॉइंट चेक करना है। पॉइंट चेक करने का तरीका क्या है, NO को NC में कंटिन्यूटी मिलेगा सब, तो वो हम दिखाएंगे। ये आपका रिले रिप्लेस करिएगा, आपका ये चीज काम करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोग सबका, और कुछ बताना है इसमें, जी सर. किसको पहले से मालूम था ये सब। हेलो, वालेकुम सलाम। अरे क्लास में बिजी हैं, कहाँ आएंगे, इंशाल्लाह देखते हैं। अभी क्लास हो जाए उसके बाद, क्लास हो जाए उसके बाद देखते हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल ट्राई। अस्सलाम वालेकुम, ठीक है।
तो ये हमारा रिले समझ में आ गया। अब ये रिले कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे अब देखो हम इसको बनाते हैं लाइट के साथ, जैसे अभी आपका दिखाया था फैन के साथ, अब इसी चीज को हम दिखाते हैं लाइट कैसे ऑन होगा। चलिए यहाँ पे थोड़ा से ऊपर ले जाते हैं, एक फैन को लाते हैं, ये एक फैन है, ये 220 का सिंगल फेज का फैन है, ठीक है। आप पहले स्विच से ऑन करते थे, अब स्विच से ऑन नहीं करना है। अब क्या करना है, एक रिले लगाते हैं हम लोग। चलिए रिले लाते हैं भाई, कहाँ से खोज के, ये रिले लगा हुआ है, ठीक है। ये फैन को ऊपर रखते हैं हम लोग, तब सही बनेगा कनेक्शन। और फैन को थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है सर। ओके बॉस, चलिए एक हम अभी अभी ड्राइंग नहीं पढ़ा रहे, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये फैन सिंगल फेस का है, क्या है, सिंगल फेस पे काम करता है। तो सिंगल फेस पे इसको क्या चाहिए, न्यूट्रल और लाइन, तो न्यूट्रल हम लोग दे रहे हैं। ये 220 का फैन है, कितना, 220 वोल्ट एसी पे चलता है, एसी। ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल वाले लोग को मालूम है, ठीक है। तो न्यूट्रल हम 220 का इसको दे दिया। अगर अब हमको क्या स्विच लगाना है, तो ये स्विच है, समझ जाइए। स्विच का हम यहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं, अभी हम रिले के जरिए ले जाते हैं, बाद में आपको ड्राइंग में दिखाएंगे। तो ये लाइन जो है, लाइन में यहाँ से ढुकाया और एनो पोजीशन में 14 से निकाल के इसको दे दिया। तो अभी यहाँ पे कौन सा पोजीशन है, एनो पोजीशन है, इस तरीके का 11 14 है ना। तो ये बेस का कनेक्शन हो गया, 11 में लगा यहाँ पे, 11 में, और यहाँ पे 14 पोजीशन में लगा हुआ है। अब इसको हाथ से पहले प्रेस करते थे, अब हाथ से प्रेस नहीं। इस रिले का नाम क्या है, R1, ठीक है। तो R1 रिले का हम लोग बेस का कनेक्शन यहाँ पे दिखा है। अब इसी चीज को हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉइल वोल्टेज बनाते हैं। कॉइल वोल्टेज का ड्राइंग क्या है, ये रेक्टेंगल की तरह, ठीक है, A2 A1। अब ये रिले में 24 वोल्ट एसी पे ऑपरेट होता है। नीचे से क्या जा रहा है, 220 का लाइन जा रहा है, कितना जा रहा है ना, 220 का लाइन जा रहा है, तो क्योंकि फैन 220 का, तो 220 का लाइन जा रहा है, उससे इसको कॉइल वोल्टेज पे कुछ नहीं। तो कॉइल वोल्टेज हमारा क्या है, 24 वोल्ट पे काम करता है, 24 वोल्ट एसी पे। अब इसको 24 वोल्ट कहाँ से बन रहा, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, कहाँ से बन रहा, इसको हम लोग दे देते हैं एन और एल, किसका, 24 वोल्ट एसी का। जैसे दिया, ये कनेक्शन क्या हो गया, एनसी हो गया, ये आपका फैन हो। अब ये जो है हर वक्त आप देने का, अब इसको इसी को रोकना है, कैसे रोकना है अभी हम दिखाएंगे लास्ट वाला जो पेज में, कैसे बीएमएस काम करता है, कैसे आपका सिलेक्टर स्विच से ऑन होता है और कैसे बीएमएस से। तो लाइन न्यूट्रल, अगर इसको न्यूट्रल खाली दिए में तो क्या चलेगा ये वाला रिले, नहीं, जैसे लाइट नहीं चलेगा, इसी तरीके से न्यूट्रल देने से ये नहीं चलेगा, दोनों मिलेगा तब जाके ये कॉइल वोल्टेज एनसी होगा। अब एनसी हो गया तो स्विचिंग हो गया। मान लो ये 100 फ्लोर से तुम दे रहे हो, 100 फ्लोर पे, ये 100 फ्लोर पे है, तो अब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से तुम इसको दे दिए लाइन और न्यूट्रल, तो ये ऑन होगा, है ना, बिना आदमी के गए। तो इसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है। ये आपको एक डेमो दिखाया। चलिए अभी जो है आपका, अब इसी चीज में हम कॉन्टैक्टर समझाते हैं। दुनिया में कोई भी कंपनी का कॉन्टैक्टर होगा, हर कंपनी बनाती है, हनीवेल बनाती है, सीमेंस बनाता है, स्नाइडर बनाता है, खाली डिज़ाइन चेंज होगा। कॉन्टैक्टर यूज़ करते काहे के लिए, कॉन्टैक्टर हम लोग यूज़ करते हैं हेवी मोटर को चलाने के लिए। 440 लाइन का जो मोटर है, 3 फेस मोटर है, उसको चलाने के लिए, सिंगल फेस भी चल जाएगा, लेकिन 3 फेस को चलाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें खूबी क्या है, इसमें सिर्फ एनओ से एनसी होता है, एनओ पोजीशन है, क्या है, एनो पोजीशन। कॉन्टैक्टर में 3 एनओ पोजीशन है। चलो देखते हैं।
ये वाला देखो यहाँ पे दिख रहा L1 L2 L2 L3 L3 L1 L2 L3 T1 T2 T3 नीचे से निकल के जाके मोटर में लगता है। इसी में RYB क्या बोलते हैं इसको, RYB RYB थ्री थ्री, फेस। रेड येलो रेड ब्लू येलो ब्लू, येलो तीन ब्लू कलर का आता है तो थ्री फेस हो गया। तो थ्री फेस मोटर को जाता है। ये क्या है, एक दूसरे से सटता नहीं है, ठीक है, अंदर में। अब इसको ऑपरेट करेगा कौन, क्योंकि आदमी तो हटा दिया, घर से काम से हटा दिया। अब इसको हटाया तो अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है देखो A1 A2 लिखा हुआ है, A2 जी सर। लिखा हुआ। तो A1 A2 तो लिखा हुआ, लेकिन इसके ऊपर तो कोई रिले उले नहीं बैठ रहा। इसके ऊपर नहीं, इसके पीछे साइड में लिखा रहेगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर कितना कॉइल वोल्टेज पे ऑपरेट होता है। तो 220 पे भी ऑपरेट होता है, 24 वोल्ट पे भी ऑपरेट होता है। आपका एसी, बीएमएस में ज़्यादातर एसी सब रहता है। तो ये 24 वोल्ट 220 के ऊपर ऑपरेट होता है। तो अभी हम बता दे रहे हैं, इसके पीछे जो लिखा हुआ है ये कॉइल वोल्टेज 24 वोल्ट एसी पे लिखा हुआ है। तो अब इसको जो कॉइल वोल्टेज कितना देंगे, 24 वोल्ट AC 24 वोल्ट एसी देंगे। वेरी गुड। ये वाला ऑर्डर दिया, देखो मैसेज आ रहा। तो इसमें जो है न्यूट्रल दे दिया, इसमें लाइन दे दिया। तो ये 24 वोल्ट एसी पे काम करता है, इसलिए इसको 24 वोल्ट एसी दिया। अगर 220 रहता तो 220 देता है। तो अब जैसे इसको मिलेगा कॉइल वोल्टेज A1 A2 और A1, तो क्या होगा, इस सारा NC हो जाएगा अंदर से। इसी को मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर भी बोलते हैं। अब ये कॉइल वोल्टेज इसको मिला तो आपका सीधा सब का सब जो लाइन चला गया, ये कहाँ गया, मोटर में गया, मोटर ऑपरेट हो गया। इसमें सिर्फ NO से NC होता है। क्या होता है, NO से NC होता है, इसमें NC पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो ये सर थोड़ा सा अल्टरनेटिव करंट का डेफिनेशन बताएं सर। एसी क्यों यूज करते हैं, उसका डेफिनेशन थोड़ा। उसको तो जाके गूगल में सर्च, और AC DC उतना हम लोग को मालूम भी नहीं, हम तो इलेक्ट्रिकल का बंदा है नहीं, बस समझे। जी जी सर। अल्टरनेटिव करंट आपको पढ़ना है, गूगल में जाइए, यूट्यूब में जाइए, DC करंट क्या है। AC करंट होता है, इसमें पल्स जो है आपका क्या बोलता है, जितना इस तरीक़े से काम करता है, ठीक है। जी सर। ये क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। DC करंट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा जी सा आप देख लीजिएगा ब्रीफ में, इस सब आपका काम में कुछ नहीं आएगा। AC DC, बस ये मोटर AC है तो AC करंट मिलता है। हाँ, इंटरव्यू में पूछ सकता है आपको, ठीक है। तो DC करंट जो है आपका डायरेक्ट करंट है। इसमें अगर DC कॉन्टैक्टर होता तो DC करंट देते हम लोग। अब DC करंट बनेगा कैसे, आपके पैनल में सारा कुछ लिखा रहेगा, तो ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका डिफिनेशन आपको देख लेना, अल्टरनेटिव करंट का। जी सर। ये वेव इस तरीक़ा से बनता है, ठीक सर है। अगर एसी कॉन्ट्रैक्टर यूज हो रहा है तो A1 A2 या A2 A1 में लगाएंगे तो चलेगा ना, मतलब चलेगा, कॉन्ट्रैक्टर। आप यहाँ पे अगर लाइन दे देते हैं और इधर न्यूट्रल दे देते हैं तब भी चलेगा। लेकिन और डीसी में A2 मतलब के नहीं हो मतलब, चलेगा। A2 के मतलब ही होता है कि इधर न्यूट्रल देते हैं और इधर लाइन देते हैं, ठीक है। BMS में कहीं ये सब जो डिवाइस है ये हम लोग के BMS में है ही नहीं, बात समझे, BMS के पैनल में नहीं मिलेगा। ये इलेक्ट्रिकल के पैनल में MCC पैनल में है, MCP जी पैनल में है, समझे बात। ये हम इसलिए जी पढ़ा रहे कि अभी आपको समझ में आएगा BMS कैसे काम करता है। BMS क्या है, कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, बस समझे। अभी हम दिखा रहे हैं जी ये चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये आपका इलेक्ट्रिकल का चीज़ है, ठीक है। अब ये इसलिए पढ़ा रहे हैं कि MCP पैनल में होता क्या है वो आपको अभी समझ में आएगा, कैसे हम लोग BMS से ऑन करें। अभी अगर इसको न्यूट्रल लाइन दे दिया तो 24 घंटा इससे जो भी कनेक्शन है मोटर चलेगा, है ना। जी लेकिन अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना होगा, कंट्रोल करने के लिए हाथ से हम लोग ऑफ कर देते थे, बंद कर देते थे आदमी को। अब इसमें कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉइल वोल्टेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, है ना। जी सर। चलिए, यही चीज़ यहाँ पे दिखाया। अब आइए यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ पे हम रिले के साथ दिखाया, पढ़िए, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ब्लर है। ये एक लाइट है,
ये लाइट हो, मोटर हो, या दुनिया का कोई भी चीज हो, समझ में आया बात, जिसको आपको चलाना है, ऑपरेट करना है। ये आपका एक लाइट है, यहाँ पे मिसाल ले लिया, मोटर भी हो सकता है। तो ये 220 के ऊपर काम करता है इलेक्ट्रिकल वाले के पैनल में, तो इसको न्यूट्रल दे दिया गया, देखो, है ना, जी सर। न्यूट्रल दे दिया। अगर लाइन देते तो 24 घंटा चलेगा, है ना। तो जी सर। लाइन अगर दे दिया जाए तो 24 घंटा ऑपरेट रहेगा। तो लाइन के ऊपर ही तो काम करना है। लाइन को हम लोग क्या किया, यहाँ पे 11 नंबर में ले गए। तो 11 14 से आपको समझ में आ गया, ये रिले का बेस में है ना, बेस का पोजीशन है, जी सर। कौन सा पोजीशन है, एनो पोजीशन। ये वापस आके इस लाइट के अंदर चला गया, ठीक है। ये कनेक्शन यहाँ पे कौन सा पोजीशन है, एनो पोजीशन। ये कब होगा एनसी, जब इसको कॉइल वोल्टेज मिलेगा। तो नीचे आप देखो, इसको कॉइल वोल्टेज दिया हमने 0 वोल्ट और 24 वोल्ट। क्यों, ये 24 वोल्ट का रिले इसके ऊपर बैठा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया हमने। तो जब इसको डायरेक्ट 24 वोल्ट A2 और A1 मिला, तो ये क्या हो गया, NC हो गया। लाइट 24/7 चल रहा है, अभी तक कंट्रोल नहीं है, देखो कंट्रोल है, ये न्यूट्रल और लाइन जो है डायरेक्ट दे दिया, तो सेम टू सेम हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ लाइट ऑन फ्रॉम 24 वोल्ट AC स्विचिंग, ओके। 24 वोल्ट AC देके हम लोग स्विचिंग। अब इसके ऊपर कंट्रोल करना है, तो अभी हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको इसके बिना बता रहे हैं, रिले के बिना। तो रिले के बिना जो हम बताया कि कॉइल वोल्टेज और बेस कैसे होता है, ये चीज नहीं है, ये इस तरीके से स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या डिपेंड बता रहा, ये बता रहा क्या, बेस, ठीक है। और ये क्या बता रहा, R1 रिले का कॉइल वोल्टेज, ठीक है, क्लियर। तो ये कॉइल वोल्टेज जैसे मिला 24 घंटा, तो ये क्या हुआ, कनेक्शन हो गया, कनेक्शन हो गया, लाइट ऑन। अभी हम लोग काम करेंगे किसके ऊपर, ये A1 और A2 के ऊपर। तो अभी क्या है, ये 24 घंटा तो चल रहा है, अभी तो आपको कंटिन्यूअस दे दिया। अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा जगह, इधर लिखा हुआ रिले रियल DDC पैनल ड्राइंग में इस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा ड्राइंग सेम है, सिर्फ हम लोग इसमें क्या लगाया, सिलेक्टर स्विच। ये देखिए, ये लाइट का कनेक्शन बेस के साथ वैसी है, न्यूट्रल दे दिया गया। लाइन को यहाँ पर एनो पोजीशन में ले जाके इसको दे दिया गया, है ना, क्लियर। जी सर। सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉइल वोल्टेज A2 और A1, तो A2 दे दिया है, देखो, है ना, न्यूट्रल दे दिया हम लोग। अब ये कैसे बन रहा है, आपके पैनल में बनेगा, ये न्यूट्रल आप दे दिए। लाइन को क्या किया हम लोग, 24 वोल्ट का लाइन को हम लोग सिलेक्टर स्विच में ले गए। कहाँ पे ले गए, सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर से एनो पोजीशन। यानी एक स्विच अगर लग जाता है तो वो पोजीशन कौन सा बनाता है, एनो पोजीशन, ठीक है। ये एनो पोजीशन जैसे बना, तो यहाँ पे देखो सिलेक्टर स्विच में 2 पोजीशन होता है, एक हैंड एक ऑटो। अभी हम लोग हैंड पे चला रहे हैं, तो हैंड में चलाने का मतलब कोई आदमी प्रेजेंस होगा जो इसको सिलेक्टर स्विच को हैंड पे डालेगा। तो जब ऑफ से हैंड पे डाला तो क्या होगा, ये NC हो जाएगा। NC हुआ तो ये आपका वोल्टेज मिला इसको A1, और आपका क्या होगा, फैन ऑन हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इसी ड्राइंग को बिना क्या बोलते हैं, बिना रिले का दिखाया यहाँ पे। ये वाला चीज को नहीं देखना, ये स्क्वायर है बस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही चीज को हम दिखा रहे, क्या, बेस का कनेक्शन, रिले का नाम क्या है, R1। R1 का कौन सा रास्ता में जा रहा, पहला वाला रास्ता, 11 और 14, ठीक है, पहला वाला रास्ता में कौन सा पोजीशन हुआ, एनो पोजीशन, ड्राइंग से भी दिख रहा है। अब इसका देखो कॉइल वोल्टेज में न्यूट्रल दिया है A2, और A1 में हम लोग क्या किया है, सिलेक्टर स्विच में लगा हुआ है, कौन सा पोजीशन है, NO पोजीशन। अब ये NO पोजीशन कब होता है, जब आप हाथ से सिलेक्टर स्विच को हैंड पे डालते हैं। जैसे आपने हैंड पे डाला सिलेक्टर स्विच, ये क्या हो जाता है, NC हो जाता है। ये आपका न्यू लाइन मिल गया, लाइन जैसे मिला तो कंट्रोल हो गया ना लाइट। अब जैसे हम ऑफ करेंगे
तो ऑफ हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल कर लिया हम लोग। अब ये तो हैंड पे चल रहा, क्या लिखा, लाइट ऑन फ्रॉम सिलेक्टर स्विच इन हैंड मोड। ये तो अभी तक BMS नहीं हुआ, ये तो MCP पैनल में हैंड मोड में आप डाल दिए, सेम लाइक घर का। अब BMS से कैसे काम करेगा, चलिए तीसरा पोजीशन, वही लाइट है, वही लाइट को अब हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, सेम लाइट। अब बार बार तो रिले नहीं दिखाएंगे, अब आपको ड्राइंग दिखा रहे हैं। वही लाइट है, लाइट का न्यूट्रल दिया हुआ है, लाइन देंगे, लाइन बेस से जा रहा, बेस से गया लाइन, तो ये ऑन हो जाएगा। अब बेस से ऑन, अब हमको ऑटो में पोजीशन में करना है, तो देखो सिलेक्टर न्यूट्रल दे दिया कॉइल वोल्टेज को। अब किस पे काम करना है, लाइन पे। तो लाइन जो है 24 वोल्ट, सिलेक्टर स्विच जैसे हम ऑटो में डाला तो ये तो सट गया, लेकिन ऑटो में डालने के बाद ये ऊपर नहीं जा रहा इसके पास। अब कहाँ जा रहा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये जैसे ऑटो में डालते हैं ये जाता है BMS के DDC पैनल में। कहाँ जाता है, DTC पैनल। पैनल में जाने के बाद ये कंट्रोलर का DO पॉइंट से कनेक्शन होता है, ठीक है, डिजिटल आउटपुट। डिजिटल आउटपुट क्या है, NO को NC करता है। NO पोजीशन में केबल लगा हुआ है यहाँ पे, कौन सा पोजीशन में, NO पोजीशन में। अब ये BMS वाला ऑपरेटर जब ऑन करता है तो ये क्या होता है, NC होता है, और ये कॉइल वोल्टेज मिल जाता है। कॉइल वोल्टेज मिला तो ये कॉइल वोल्टेज कहाँ है, MCP पैनल में है। तो ये लाइट, ये वाला NC हो गया, ये आपका लाइट ऑन हो गया। क्लियर हुआ सबका जी। तो इसी का नाम BMS है। क्या, ये जो DO पॉइंट आ रहा, ये जितना जो पढ़ाया ये क्या है, इलेक्ट्रिकल है। ये जो गया आपका लाइन 24 वोल्ट का, जो 24 वोल्ट जा रहा, पहले तो पहला रास्ता क्या, रुकावट, सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच जैसे ऑटो पोजीशन में डाला, सिलेक्टर स्विच क्या होता है, सिलेक्टर स्विच ये होता है, दिखा दे रहा आपको, इसको बोलते हैं सिलेक्टर स्विच, ठीक है। ये सिलेक्टर स्विच ऑटो और हैंड पोजीशन में रखने के लिए, अगर हैंड पे डाल दिया तो वहीं से चालू हो जाएगा मशीन। ऑटो में जैसे डाला, इसके मतलब क्या हुआ कि आपको BMS से अब ऑन करने का परमिशन मिल गया। बात समझे, तो यही चीज जो हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे एक कंट्रोलर का नाम लिख दिया है। अब आपका कोई भी कंट्रोलर, तो ये जो आपका दिखा रहा, पहला रुकावट क्या था, ऑटो। ऑटो आप जैसे डालें ये NC हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये करंट 24 वोल्ट कहाँ गया, DDC पैनल में, किसके पास, BMS का DDC पैनल। अब यॉर्क का हो, हनीवेल का हो, ये कंट्रोलर का एक नाम लिख दिया। तो जो भी कंट्रोलर उसके DO पॉइंट में जाएगा, क्योंकि ये DO पॉइंट के लिए आया, तो ये NO से NC होगा। ये अभी कौन सा पोजीशन में, NO पोजीशन में। तो यहाँ पे एक NO हुआ। अब ये जैसे सटेगा, अब ये सटेगा कैसे, कंट्रोलर को जब आप कमांड देंगे सारा कुछ चेक करेगा, तब ये सटा के वापस 24 वोल्ट कहाँ जाएगा, कॉइल वोल्टेज A1। तो 2 NO हुआ, एक रुकावट। तो जितना हम क्या बताया था, पूरा BMS किसके ऊपर काम करता है, NO NC के ऊपर। अब इसके ऊपर जो कमांड है, इसी का नाम है डिजिटल आउटपुट, ठीक है। अब ये आपको दिखाते हैं, इसमें जो आपको ड्राइंग दिखाया था अभी हम DDC पैनल का, ये देखो, ये जो चीज आ रहा है, देखो स्विच ऑन ऑफ स्विचिंग, एक नंबर में आके होल्ड कर रहा, फिर 2 नंबर से वापस जा रहा, ये सटाने का नाम तो है। तो यही चीज तो आ रहा है, जब आप सिलेक्टर स्विच जैसे ऑटो में डाले, किस में डाले, ऑटो में डाले, तो ये यहाँ पे आया 24 वोल्ट होगा। ये आने के बाद कौन सा पोजीशन में, NO पोजीशन में है ना, NO पोजीशन में ये लगा हुआ है। अब ये सट के वापस जाएगा, ये जो है आपका DO पॉइंट हुआ, डिजिटल आउटपुट। अब इसको सटाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जब अभी हम पढ़ाएंगे आपको पूरा क्लियर। तो यहाँ पे देखो कंट्रोलर का DO पॉइंट है, ठीक है।
ये सारा चीज करने के बाद इसको कॉइल वोल्टेज जैसे मिला, ये तब जाके ये सटेगा। ठीक है, ये सारा चीज करने अब हम लोग ये किस में रखा, हम लोग रिले के बेस में लगा दिया। अगर ये हम चाहते डायरेक्ट कंट्रोलर के डीओ पॉइंट में लगा के वापस दूर से भेज देते तब भी हो जाता काम, लेकिन हम लोग क्या है फायर को चेक कर रहे हैं। फायर को चेक करने के लिए हम लोग क्या किया, इसको रिले के अंदर डाल दिया जो आया था बाहर से। कौन सा आया था, ये चीज थोड़ा सा समझा दें। ये जो 1 2 में जो आ रहा है ये वाला चीज आ रहा, ठीक है, ये नंबर 1 और नंबर 2 टर्मिनल के डीडीसी पैनल में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं जा रहा, ये आके एनो पोजीशन बनाया किसमें, ई एफ के रिले का, ई एफ के ए रिले का। ठीक है, अब ये रिले को ऑन करने के लिए क्या है, कॉइल वोल्टेज, तो वो दिखा रहा है कि कॉइल वोल्टेज जैसे इसको मिलेगा तो ये क्या करेगा, एनसी बना देगा। एनसी बना दिया तो ये ऑन हुआ रिले, ये ऑन हुआ तो लाइट ऑन हो गया। क्लियर हुआ आप लोग का। अभी हम लोग डीडीसी पैनल ड्राइंग नहीं पढ़ाया, अभी जो चीज पढ़ाया आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाया अभी तक। यही चीज हम जो 3 चीज आपको भेजा है पीडीएफ फाइल, उसमें आपको देखना है। और कोई सवाल है इसमें तो आज के क्लास में बताइए, कल हम डीडीसी पैनल स्टार्ट कर देंगे। रिले और कॉन्टैक्टर जिसका क्लियर नहीं होगा वो आगे डीडीसी पैनल उसको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे हम डीडीसी पैनल आपको दिखाया तो आपका होमवर्क क्या है, जो डीडीसी पैनल में जितना इनो पोजीशन है उसको फाइंड आउट करना है, बेस कौन रिले का कौन सा बेस है, कौन रिले का कॉइल वोल्टेज आ रहा। तो कॉइल वोल्टेज जैसे मिला यानी वो बेस कनेक्शन बन गया एनसी, है ना। ये आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करके अपने से आप, हो सकता है हमको पेपर में करके भी व्हाट्सएप में भेज दो। ठीक है, अभी इसमें जो कोई सवाल है आप लोग का तो पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आप लोग का किसी का, या फिर सबको समझ में आ गया, रिले कॉन्टैक्टर बेस एनो एनसी क्लियर है सर। क्लियर, वेरी गुड। तो ये बहुत इजी है, अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो पूरा डीडीसी पैनल आपका यॉर्क का हो, हनीवेल का हो, सीमेंस का हो, सारा इजी है। सारा पैनल एक तरह का होता है, दिमाग खाली चेंज होता है। दिमाग किसका है, कंपनी का, अलग अलग कंपनी का कंट्रोलर है, उसको एनो पोजीशन एनसी पोजीशन सारा कनेक्शन पैनल में इसी तरीक़े से कॉन्टैक्टर रिले लगा हुआ है। सिर्फ आपका प्रोग्रामिंग और कंट्रोलर डिफरेंट कंपनी का है जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे काम करता है, बाकी सारा कनेक्शन आपका बेस वैसी है। समझ में आया बात। इसी के लिए आप कोई भी कंपनी के इसमें काम करें, हनीवेल, जॉनसन कंट्रोल का, तो आपका सिर्फ बेस कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। ओके सर थोड़ा वीएफडी समझा देते ना सर। अभी तो वीएफडी पढ़ाया ही नहीं हम, वीएफडी जब VFD पढ़ाएंगे आपको। वीएफडी क्या है, वीएफडी एक रेगुलेटर है, इसको आप इस तरीके से समझो। हाँ, इसको आप अब जैसे आप चाहेंगे कि इसको हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए पहले तो वीएफडी का मैनुअल आपको मिलेगा। दूसरा चीज़, ये इलेक्ट्रिकल वाले लोग क्या करते हैं, इसको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। वीएफडी कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम लोग बताएंगे बीएमएस से। वीएफडी जो है एक रेगुलेटर है, जैसे आपका फ़ैन है, फ़ैन को न्यूट्रल फेज दे दिया तो क्या होगा, फ़ैन अपना फुल स्पीड में घूमेगा, है ना। लेकिन अब हम ठंडा का टाइम है, हम चाहते हैं कि फ़ैन को कंट्रोल करें तो क्या लगाते हैं हम लोग, रेगुलेटर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ठीक है, तो 3 स्पीड 5 स्पीड उसके पास रहता है। इसी तरीके से वीएफडी क्या है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। ये डिपेंड करता है हर्ट्ज़ के ऊपर। हर्ट्ज़ जैसे जैसे इसका बढ़ेगा स्पीड चेंज करता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं बता दे रहे हैं बीएमएस से क्या होता है। अब वीएफडी कोई भी कंपनी का हो उससे कोई लेना देना नहीं, उसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा उसका यूज़र मैनुअल। उसमें सारा चीज़, मेनू क्या है, ऑप्शन क्या है, उसमें सारा चीज़ आपको मिलेगा। तभी हम दिखाते हैं आपको एक वीएफडी का काम कैसे, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा बीएमएस में कैसे हम लोग काम करते हैं उसके ऊपर। एक फ़ैन है, मान लो फ़ैन को फुल स्पीड में चलाना है,
न्यूट्रल और लाइन दे दिया चलेगा, लेकिन अब यहाँ पे आपने लगा दिया VFD। ठीक है, क्या लगा दिया? VFD। VFD एक रेगुलेटर है, ठीक है, करंट इसी के अंदर से जाएगा, ठीक है, 3 फेस है या सिंगल फेस जो भी आपका। तो VFD को चाहिए खुद का पावर, BMS से अब आपको काम करना है। तो सबसे पहले VFD को कॉन्फ़िगर किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, किससे करेंगे बताइए? कॉन्फ़िगर कैसे करिएगा आप? सवाल तो यही है ना। इस VFD को, कोई भी कंपनी का VFD है, सीमेंस का हो, जिसका भी हो, तो इसको कॉन्फ़िगर कैसे कीजिए? कॉन्फ़िगर करने के लिए जैसे इससे चलेगा ये वाला फ़ैन, तो इस फैन के मोटर के ऊपर लिखा रहेगा इसका RPM, इसका हर्ट्ज, इसका आपका फेस, सारा कुछ इस पे लिखा रहेगा। तो वो नेम प्लेट का फोटो लेके इसमें आपका मेनू में ऑप्शन में सारा चीज़ रहेगा। क्या रहेगा? इसको कितना हर्ट्ज पे चलाना है? 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। इसका आपका RPM कितना है? 4000 RPM। तो मैक्स में स्पीड क्या करेंगे आप? मैक्स में आप 4000 सेट करेंगे, मिनिमम क्या होगा? 0, है ना। तो ये आपका 0 हो गया। अगर इसका RPM आप नहीं डालेंगे VFD में और आप कॉन्फ़िगर नहीं किए, आप ये मोटर को चलाए, तो मोटर जल जाएगा। मान लो इसका RPM है कितना? इसका RPM है 2000 और यहाँ पे सेट है 4000। तो आप जब इसको मैक्स स्पीड देंगे तो क्या होगा? ये 4000 के स्पीड से घुमाएगा और इसका कैपेसिटी था 2000 RPM, तो ये मोटर तो जल जाएगा फैन। तो इसी के लिए इलेक्ट्रिकल वाले लोग क्या करते हैं? इस VFD को कॉन्फ़िगर करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, मसला नहीं। इसका क्या है, मैनुअल गाइड में जाकर सारा ऑप्शन रहता है, मेनू किस तरीक़ा से। तो आप यूट्यूब में भी लिंक है, आपको भेज देंगे, देख सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप सर कॉन्फ़िगर पावर किए। सप्लाई और कंट्रोल वोल्टेज हाँ, अभी VFD बता रहे हैं, कितना? अभी तो हम इसका इलेक्ट्रिकल बता रहे हैं। ये कॉन्फ़िगर जी आपका किया हुआ, ठीक है। अब जी BMS से क्या होता है? BMS से इसको क्या क्या चीज़ आता है? BMS से इसको एक चीज़ आता है, पावर। अगर इसको पावर रिक्वायर्ड है, अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो पावर नहीं आएगा, AC या DC जो भी है, ये डिपेंड जी करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो वो पावर मिल गया। अब उसके बाद इसको जो कॉन्फ़िगर मान लो आप किए 50 हर्ट्ज मैक्सिमम स्पीड, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए इसको एक कंट्रोल वोल्टेज आता है, कंट्रोल वोल्टेज, जिसको हम लोग एनालॉग आउटपुट बोलते हैं BMS में। क्या बोलते हैं? एनालॉग आउटपुट। एनालॉग आउटपुट इसको देंगे। क्या देंगे? 0 से लेके 10 वोल्ट या फिर 0 से लेके 5 वोल्ट। ये डिपेंड करता है प्रोग्रामिंग किसके ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहा है। मान लो 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट के मतलब अभी हम 0 वोल्ट अगर दिया, इसमें एनालॉग आउटपुट 0 वोल्ट आया, तो इसका स्पीड कितना होगा? मिनिमम 0 रखेंगे। 0 जी के मतलब 0 स्पीड हर्ट्स, 10 के मतलब 50 हर्ट्स। 50 हर्ट्स में क्या है? मैक्सिमम स्पीड में घूमेगा ये, है ना। जी सर। तो अब अगर हम 5 वोल्ट देते हैं इसमें वोल्टेज, तो कितना स्पीड में घूमेगा? 25 हर्ट्स। 25। 25 हर्ट्स के मतलब ये 4000 RPM में अगर काम कर रहा है, तो कितना स्पीड होगा इसका? 2000 RPM। जी सर। तो यही चीज़ है कंट्रोल वोल्टेज। अब इसी चीज़ को आपको BMS में पता करना है कि कितना स्पीड में चल रहा है, तो इससे हमको एनालॉग इनपुट मिलता है। एनालॉग इनपुट लेंगे, फीडबैक। ये क्या हुआ? कंट्रोल वोल्टेज जो आप दिए हैं, ठीक है। ये आप पावर सप्लाई, तो 3 चीज़, पावर सप्लाई, कंट्रोल वोल्टेज, उसके बाद उसका फीडबैक। फीडबैक भी आपका अगर वोल्टेज में दे रहे तो वोल्टेज में मिलेगा आपको। तो 10 वोल्ट, अगर 5 वोल्ट दिए तो 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो ये BMS को बताएगा कि BMS में आ रहा है 5 वोल्ट में, ये मोटर को चला रहा है, ठीक है। क्लियर? ये अभी क्लियर होगा सब, टेंशन नहीं है। सर इसमें हम लोग जो आज जो कॉन्टेक्टर और रिले में हम लोग यही पढ़े हैं कि रिले में जो आपका लो पावर का जो स्विच वगैरह होता है, कॉन्टेक्टर में जो हैवी ड्यूटी डिवाइसेस ड्यूटी यस होता यस है, यस, तो हम सही। लोग ये आज पढ़ा है ना। हाँ हाँ, ओके थैंक यू। आज जो हम पढ़ाने का जो मकसद था, NONC आप ड्राइंग में किस तरह आपको दिखेगा, बेस का कनेक्शन किस तरीका से दिखेगा, कॉन्टेक्टर और रिले का कॉइल वोल्टेज ड्राइंग में किस तरीका से दिखेगा। जब हम ड्राइंग पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम आपको नहीं बताएंगे ना कि ये क्या है, बस हम रिले का नाम बताएंगे और ये इस रिले का बेस है।
और ये इस रिले का कॉइल वोल्टेज है। तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, बात समझा? इसलिए हम ये चीज पढ़ाया, ये नहीं भी पढ़ाते हैं तो आपका फिर क्या होता है, ड्राइंग में आपको सवाल पूछते सर ये कॉइल वोल्टेज क्या है, ये बेस क्या है। अभी जो हम पढ़ाया आपको रिले और बेस दोनों चीज बता दिया, समझ में आया बात? और ऑटो में कैसे जाता है बीएमएस में वो भी बताया। अब जब हम ड्राइंग पढ़ाएंगे तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। अब कोई चीज को हमको ऑन करना है, मान लो एक फैन को ऑन करना है, तो फैन को तो आप डायरेक्ट ऑन नहीं करते। मान लो आग लगा हुआ तो क्या आप ऑन करते हैं? नहीं करते ना, भागते हैं पहले। तो इसी तरीका से अब बीएमएस में क्या है कि सारा का फीडबैक देखने के बाद ही ऑन कमांड देता है, ठीक है? जैसे आप घर में ऑन करने के लिए कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है तो आप आंख से उसको मॉनिटर करते हैं, कोई नहीं है तो इसको यूज करके फायदा नहीं, ऑफ रखते हैं। इसी तरीके से बीएमएस में अगर आप नहीं बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है या क्या चीज़ है, मान लो फैन नो एयर फ्लो, बेल्ट टूट गया, तो अब वो फैन को कमांड देगा? नहीं देगा। तो इस सेफ्टी के लिए सारा फीडबैक लेने के बाद ही कमांड देता है। तो बीएमएस में जितना चीज़ आप दिख रहा है, कॉइल वोल्टेज और रिले डायरेक्ट दे देंगे तो चलने लगेगा, लेकिन हमको तो चलाना है उसके हिसाब से कि वहाँ पे अगर फायर है तो नहीं चलना चाहिए। अगर चलेगा फायर में तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा और आग बढ़ेगा, है ना? सर मेरे पास दो चार फोटो है, हम बेसमेंट के नीचे में गए थे तो दो चार फोटो है, तो उसको हम भेजना चाह रहे हैं कि उसमें जो चार चार फोटो है ना, तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें फैन वगैरह थोड़ा बता सकते हैं किस चीज का ये है सर, ओके, फैन आप फोटो वगैरह है? भेज देना मेरे को पर्सनल, चेक हम करते हैं। मैं आपको पर्सनल भेज दूंगा सर, दो चार आइटम है उसको आप बता ओके दीजिएगा, ठीक? ओके ओके जी। वारिस अली का कार ड्राइंग है, ये किसका ड्राइंग है? कंट्रोल, ये सारा इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग भेजे हैं। A1 A2 वेरी गुड, सही है। ये इलेक्ट्रिकल पैनल का है, हीटर का। ठीक, हम देख के बताएंगे आपको, मसला नहीं है, ठीक है।